हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आपका सेट है प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा का, जो पूछी गई है 9 तारीख 6 महीना 2019 को। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग कौन है? फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो आपका उत्तर होगा हिना जायसवाल, यानी ऑप्शन बी स्टेप नाइट किसका एस का है? तो आपका उत्तर होगा चांदी का, यानी ऑप्शन सी। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन सी। एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका उत्तर होगा नवीन चावला, यानी ऑप्शन सी। मंक डिंक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हर्षचरित, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा स्वराज द्वीप, यानी ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो आपका उत्तर होगा सरदार स्वयंसी समिति, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका उत्तर होगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंडिया बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर वर्जियन कुरियन, यानी ऑप्शन बी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होता है, क्या होता है? बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए। CSO4 × 2H2O क्या है? तो ये आपका है जिप्सम है, यानी ऑप्शन बी। IPL 2018 के विजेता कौन है? IPL 2018 के विजेता कौन है? कौन सा टीम है? तो आपका उत्तर होगा मुंबई इंडियंस, यानी ऑप्शन ए। पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। पंचायती राज सर्वप्रथम कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर को 1959 ईस्वी में। सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? नागौर जिला में,
नागौर, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में। दूस आपका अगला प्रश्न है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 29 जनवरी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स रैनल, यानी ऑप्शन डी। अंग्रिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो आपका उत्तर होगा मुंबई से गोवा चलाई गई, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हंगुल का, यानी ऑप्शन ए। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो आपका उत्तर होगा यूएनईपी, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, यानी ऑप्शन बी। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वंदे भारत, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कमांडो ट्रेनर से है। किससे है? कमांडो ट्रेनर, यानी ऑप्शन डी। भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2030 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आपका उत्तर होगा घास, हिरण, शेर, यह खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन डी। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा हॉकी है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? यानी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ से सम्मान किसे प्रदान किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष, यानी ऑप्शन बी। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो इसका उत्तर होगा ट्रांस हिमालय, यानी ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र, यानी ऑप्शन डी। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लांक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 245, यानी ऑप्शन सी। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो आपका उत्तर होगा नॉर्वे की, यानी ऑप्शन ए। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पी चिदम्बरम, यानी ऑप्शन डी। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो आपका उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा भारत और श्रीलंका, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा अबू धाबी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाच किस देश में बनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चीन में, यानी ऑप्शन सी। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य से, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मणिपुर, यानी ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गैबोन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है गैल्वेनोनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा जस्ता का, यानी ऑप्शन सी। 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन सी। आईबी समार सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? आपका उत्तर होगा म्यांमार जो है शामिल नहीं होती है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? आपका उत्तर हो जाएगा वनेसा पोंस डी लियोन। कहाँ की थी? मॉस्को की, यानी ऑप्शन ए। सेल्वास वन किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? आपका उत्तर हो जाएगा 2010, यानी ऑप्शन डी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा 352वीं, यानी ऑप्शन सी। 1873 ईस्वी में सिद्ध सवाल आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा पंजाब में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम है? तो आपका उत्तर होगा विश्व जल दिवस, यानी ऑप्शन सी। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी तट पर चलती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी। कैमूर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1792 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर में मनाई जाती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 22 मई, यानी ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एसिबिक एसिड, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुश्ती से, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम थी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है होंडुरास की राजधानी कहाँ थी? तो आपका उत्तर होगा तेगुगिल्स गप्पा, यानी ऑप्शन ए। इंडिकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा नागालैंड, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल का खिताब किस देश ने जीता था? तो आपका उत्तर होगा जापान, यानी ऑप्शन सी। राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है किसका? हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन ए। ब्रज प्रहार भारत और किस देशों के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गाय का, यानी ऑप्शन बी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है द हिंदू स्वदेश मित्रण किससे प्रकाशित किया, यानी किसने प्रकाशित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका उत्तर है दुबई, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी ऑप्शन बी। आपातकाल के प्रवर्तक में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? लोकसभा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन करती है, यानी कौन सी समिति करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति करती है, यानी ऑप्शन ए। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लासेंटा के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन डी। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की सिफारिश किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सबसे पुराना युग कौन है? तो आपका उत्तर होगा इसका आर्कियन, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा संचालन समिति के एम मुंशी। या जो है सुमिलित नहीं है, संचालन समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोषाध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है CH4+H2 अगर हीट देते हैं तो क्या कौन सा समीकरण बनेगा, यानी कौन सा उत्पाद होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है। ऑप्शन ए, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने पर वंचित किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता पर, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 92, यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 92, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो आपका उत्तर होगा स्थानांतरित कृषि, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी। शीतकाल में वर्षा शुष्क, ग्रीष्मकाल में निम्न में से जलवायु परिवर्तन की विशेषता क्या है? जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या है? तो आपका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय विशेषता, यानी ऑप्शन डी।